अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़र्स्ट ईयर की थर्ड पोइम। पहली दो पोइम्स जो हैं वो हमने कवर कर ली हैं, उनकी ट्रांसलेशन और उसको एक्सप्लेन किया है हमने। तो अब थर्ड पोइम हम करने जा रहे हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पोइम है वो है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाउ। थर्ड पोइम है ये, फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की। तो इसको आज हम इसकी रीडिंग करते हैं और साथ साथ इसके मीनिंग्स और एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस पोइम को लिखा है ए.ई. हाउसमैन ने, और पोइट जो है वो इसमें नेचर जो है उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन करता है कि नेचर की ब्यूटी जो है वो कितनी यूनिवर्सल है, कितनी एटर्नल है, जो हर बंदे को हर ज़माने में खूबसूरत लगती है। और एक एलिमेंट जो है वो नॉस्टैल्जिक पोइम है, और नॉस्टैल्जिक से नॉस्टैल्जिया, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसान पास्ट को लेके पास्ट को याद करके बात करता है कि मैं पास्ट में ये कर लेता या वो कर लेता, या पुराने दिन जो थे वो कितने खूबसूरत थे, या मेरा बचपन, या कोई भी माजी की बात जो है उसको याद करता है। तो ये एलिमेंट भी है इस पोइम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़, दरख्तों में सबसे प्यारा, द चेरी नाउ, चेरी यानी चेरी का दरख्त जो है वो दरख्तों में सबसे खूबसूरत है। पोइट ये कहता है इज़ हंग विद ब्लूम अलोंग द बो, और शाख के साथ फूलों से लदा हुआ है। हंग यानी लटक रहा है, लदा हुआ है। ब्लूम फूलों के साथ, ब्लूम का मतलब होता है फूल का खिलना, तो फूलों के साथ शाख जो है वो लदी हुई है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और जंगल के बीचों बीच जो रास्ता होता है उसके साथ साथ है, यानी सड़क के साथ साथ है। जंगल में से जो वुडलैंड का मतलब है जंगल के अंदर जो गुज़रने का रास्ता होता है, राइड घोड़ों के लिए या लोगों के लिए चलने के लिए जो रास्ता होता है उसके साथ साथ है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, वेयरिंग वाइट सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। असल में बर्फ़ के साथ जो दरख्त हैं वो ढके हुए हैं फॉर ईस्टर टाइड, ईस्टर के त्यौहार के लिए। यानी पोइट जो है वो वहाँ से गुज़र रहा है, उसकी नज़र पड़ती है कि चेरी के बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, उसे लगता है कि ये दरख्तों में सबसे खूबसूरत हैं और ये रास्ते के साथ साथ जो है वो लगे हुए हैं। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर राइड, वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, लेकिन पोइट कहता है कि ऐसे लगता है जैसे कि ईस्टर का जो त्यौहार है उसके लिए इसने भी, इन दरख्तों ने भी वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का जो पोशाक है वो ज़ेबतन किया हुआ है। आफ्टर दैट द पोइट सेज नाउ ऑफ माई 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, स्कोर इज़ इक्वल टू 20। स्कोर का मीनिंग क्या है? 20। 3 स्कोर है यहाँ पे, तो ये बन गए 60 ईयर्स एंड 10, 60 ईयर्स एंड 10 ईयर्स, तो ये हो गए 70 ईयर्स। इट मीन्स के पोइट कहता है कि मेरी एज जो है वो तकरीबन 70 ईयर्स होगी, यानी एक एवरेज जो एक ह्यूमन है उसकी एज लगभग 70 ईयर्स होती है। तो वो कहता है कि अगर ये सपोज़ किया जाए कि मेरी एज 70 है, 3 स्कोर ईयर्स एंड 10, 60 ईयर्स और 10 ईयर्स, 70 ईयर्स मेरी एज है, तो 20 विल नॉट कम अगेन, तो उसमें से जो 20 साल हैं वो वापस नहीं आएंगे। इस लाइन से हम ये जो है वो गेस कर सकते हैं कि पोइट इस टाइम पे 20 ईयर्स का है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पोइट जो है वो 20 ईयर्स का है। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी भी जा सकती हैं। तो चूँकि उसने कहा है कि 20 विल नॉट कम अगेन, तो इट मीन्स कि पोइट 20 ईयर्स का है। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, तो वो कहता है कि जो 70 स्प्रिंग्स हैं, 70 बहारें हैं, यानी अगर हम एक बंदे की 70 ईयर्स एज है तो वो हर साल एक स्प्रिंग देखेगा, तो 70 बहारें जो एक इंसान की ज़िंदगी के हैं उसमें से अस्कोर एक 20 साल जो हैं वो निकाल दें, ठीक है। इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो मेरे पास सिर्फ 50 बचते हैं। पोइट यहाँ पे हमें पछतावा करते हुए दिखाई देता है कि वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी अगर 70 ईयर्स है तो 20 तो उसमें से गुजर चुके हैं ना, तो अब मेरे पास सिर्फ 50 जो हैं वो बचते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और वो चीज़ें जो अपने जोबन पे हैं, जैसे फूल हैं जो बिल्कुल खिले हुए हैं,
तो उनको देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटल रूम, 50 बहारें बहुत कम हैं, 50 साल ज़िंदगी के बहुत कम हैं। अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो, इन दरख्तों में, जंगलात में जहाँ मैं जाऊँगा, टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी के दरख्तों को बर्फ़ से ढके हुए देखने के लिए। 50 ईयर्स 50 स्प्रिंग्स आर लिटल रूम, बहुत कम अरसा है। पोइट कहता है कि वो चीज़ें या वो खूबसूरती जो नेचर की जो है वो बिल्कुल अपने अरूज पे है, जोबन पे है, उसको एंजॉय करने के लिए वुडलैंड्स आई विल गो, इन जंगलात में जाने के लिए। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी के दरख्त को बर्फ़ से ढका हुआ देखने के लिए। 50 स्प्रिंग्स आर लिटल रूम, ज़िंदगी की 50 बहारें बहुत कम हैं। असल में पोइट को इस ब्यूटी का अब पता चला है, उसने इस चीज़ को अब डिस्कवर किया है कि चेरी का ट्रीज़ जो है वो तमाम दरख्तों से ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। और जब वो ईस्टर के दिनों में, यानी जो ईस्टर त्यौहार है उसके लिए आने वाले दिनों की तैयारी करके सफ़ेद पोशाक पहन के जो चेरी का दरख्त खड़ा है, तो इस चीज़ को देखना जो है वो बहुत ही खुशी की बात है। पोइट को अब इस चीज़ का पता चला है, तो वो कहता है कि मेरे 20 साल गुजर गए हैं, मुझे इस चीज़ का पछतावा है कि वो दिन वापस नहीं आएंगे। और आगे जो 50 बचते हैं, क्योंकि बाइबल के मुताबिक एक इंसान की जो एवरेज लाइफ है वो 70 ईयर्स है। वो कहता है अगर हम ये माने कि मेरी एज 70 ईयर्स होगी तो उसमें से 20 स्कोर्स 1 स्कोर यानी 20 ईयर्स जो हैं वो गुजर चुके हैं, तो अब मेरे पास जो है वो 50 ईयर्स बचते हैं, जो कि बहुत ही कम हैं इस ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए। आई होप कि आपको इस पोइम की समझ आ गई होगी। मैंने फुल ट्राई किया है कि इजीली आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं। तो बाकी की जो 2 पोइम्स की वीडियोस हैं वो भी, उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको इनके इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए ईजी वे में, तो वो भी मैं वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।